आज के इस समारोह के अध्यक्ष हमारे विद्यालय के उप प्रधानाध्यापक और मराठी विभाग के विभाग प्रमुख मेरे स्नेहीगण माननीय श्री वीपी महाजन सर, सभी उपस्थित मेरे साथी सहयोगी और आज छुट्टी होने के बावजूद भी बहुत सारी संख्याओं में उपस्थित मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, मैं आप सभी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह समारोह बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी लोगों ने प्रस्तुत किया है। आपकी कविताएं, आपका मनोगत, आपकी नुक्कड़ नाटिका वाकई में बहुत सराहनीय है। मुझे आशा है कि हिंदी भाषा का महत्व हमारे देश को ज्ञात है, क्योंकि हर एक देश की संस्कृति होती है, सभ्यता होती है। खास उसी तरह हमारे भारत देश की भी संस्कृति है, सभ्यता होती है। संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाने का कार्य वाकई में हिंदी भाषा करती है। जिस प्रकार मराठी भाषा को हम माँ कहते हैं और माँ सभी को प्रिय होती है, खास उसी प्रकार हिंदी भाषा को भी मौसी कहा जाता है, क्योंकि माँ के बाद कौन आता है? मौसी आती है ना। तो ये मौसी भी माँ की जगह कभी कभी लेती है। मैं तो मराठी का अध्यापक हूं, लेकिन हिंदी को भी साथ लेकर चलता हूं। आपको याद नहीं होगा शायद, जब मैं आपकी उम्र का था, कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक केवल हिंदी पढ़ा हूं, लेकिन आपके सामने बहुत अच्छी तरह से हिंदी बोल सकता हूं, बोल लेता हूं। वह क्यों? क्योंकि मैंने हिंदी के बहुत सारे किताब, उपन्यास और तो और हिंदी धारावाहिक जो होती है, हिंदी मूवी जो होती है, सिनेमा के जो गाने होते हैं, बहुत सारे बचपन में सुने हैं, गाए हैं। और इसलिए हिंदी का कौन सा भी शब्द मैं आपको अच्छी तरह से उसका अर्थ भी बता सकता हूं। तो हर समारोह का आयोजन जो होता है, उससे बहुत अच्छी सीख मिलती है, आपको एक प्रेरणा मिलती है, और ये समारोह आपके लिए होता है, आप में हिम्मत आ सके। हम तो बहुत कम नसीब वाले होते हैं। जब हम पाठशाला में पढ़ा करते थे तो हमारे पाठशालाओं में किसी प्रकार का कोई समारोह नहीं होता था, और इसलिए वक्ता किसे कहते हैं, भाषण क्या दिया जाता है, यह तो 12वीं तक मालूम नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे भाषा की पहचान हुई, और बिना कागज देखे, बिना पढ़े हम किसी भी भाषा में आपके सामने अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो ये भाषा जो है, ये समारोह जो है, हमारी वाणी को शुद्ध करते हैं, हमें एक स्टेज डेयरिंग निर्माण करते हैं। आप सभी राष्ट्रभाषा हिंदी प्रेमी छात्राओं को इस शुभ अवसर पर मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाऊंगा, जिस कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वो करना भी चाहिए। अरुणिमा सिन्हा का पाठ 10वीं कक्षाओं के छात्राओं ने अच्छी तरह से पढ़ा है, कल परसों ही हमने पढ़ा है। एक नौजवान युवती जिसका एक पैर नहीं है, कटा हुआ है, कृत्रिम पैर लगा हुआ है, और दूसरा पैर भी टूटा हुआ है,
उसमें लोहे का रॉड डाला हुआ है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। तो आप क्यों हारना चाहिए? बहुत सारे छात्र यहाँ पर आए, अच्छी तरह से उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया, बाकी के केवल बैठते हैं, अपने हाथों में कंकड़ से खेलते हैं। कंकड़ माने क्या? पत्थर का छोटा टुकड़ा। लेकिन ये समारोह आपके लिए होता है, आप ध्यान देना चाहिए। तो आइए, हौसले को बढ़ाने वाली कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मैं आपके सामने पेश करता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नौका मालूम है ना क्या होता है? बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाव। आप लोग बैठते हैं उसमें, तो उसे नाव कहा जाता है। वो कब डूब जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं होता है। फिर भी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीच समंदर हो, बड़ी नदियां हो, नदियां या समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आती है, तूफान आते हैं, लेकिन जो नाव हाँकने वाला होता है उस लहरों से कभी नहीं डरता। इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने नन्ही चिट्टी को देखा है? चिट्टी मतलब क्या? मूंगी, मूंगा, मालूम है ना? नन्ही चिट्टी को आपने देखा है, कितनी नन्ही सी होती है वो, फिर भी उसमें कितनी ताकत होती है। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम क्यों हारे? इतनी नन्ही सी चिट्ठी होती है और अनाज की तलाश में इधर उधर भटकती है। जब अनाज का दाना उसे मिलता है तो इतनी बड़ी दीवारों को भी वह रेंग लेती है, चढ़ जाती है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर माने क्या? जो मोतियों को समंदर में तलाशता है उसे गोताखोर कहते हैं। जो तैराकी होता है, तैरने में निपुण होता है, उसे गोताखोर कहते हैं। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना है उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भी समंदर होता है, समंदर में गहरा पानी होता है, 100 फीट से भी अधिक गहरा होता है, उसमें वह गोताखोर डुबकिया लगाता है, लेकिन हर बार उसे मोती मिलता है क्या? फिर भी वह साहस नहीं हारता। एक दिन एक समय ऐसा आता है, उसकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफलता मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ करने के बाद आप लोगों की जय जयकार होती है, जो करता है उसकी जय जयकार नहीं होती, और जो कुछ भी नहीं करता उसका कोई जय जयकार नहीं करता। इसलिए इस प्रस्तुत कविता में हमें बहुत अच्छी सराहनीय सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है हमें? इस कविता से हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए,
और कभी भी हमारे जीवन में नहीं हार माननी चाहिए। आइए हम सभी इस संदेश को अपने जीवन में लागू करें और केवल आज के दिन हिंदी ना बोले। जब जब हमारी पाठशालाओं में हिंदी के अध्यापक आपके सामने आते हैं तो उन्हें हिंदी में वार्तालाप करें। आज तो हमारे पास दो अध्यापक हैं जो बहुत उनके पास हिंदी का भंडार है, ज्ञान है। मैंने आपको देखा है, वो आपसे हिंदी में वार्तालाप करते हैं और आप मराठी में उनसे वार्तालाप करते हैं। केवल एक तास जो आधे घंटे का होता है वो आधे घंटे में आपको हिंदी बोलना है। और जब भी हिंदी के अध्यापक बाहर कुछ काम के लिए आपको बुलाते हैं तो आपको हिंदी में वार्तालाप करनी चाहिए। मुझे तो हिंदी पढ़ाते पढ़ाते हिंदी बोलने की ऐसी आदत लग गई थी। आज भी 7वीं कक्षा को मैं जब मराठी पढ़ाने जाता हूँ तो आरंभ में हिंदी से ही वार्तालाप कर देता हूँ। ऐसी भाषा जो एक बार मनुष्य के हृदय को छू जाती है तो कभी बाहर नहीं निकलती है। आशा करता हूँ कि मेरी कुछ बात आप जरूर मानेंगे। बहुत समय हो गया है, मैं मेरी वाणी को पूर्ण रूप से विराम देता हूँ। धन्यवाद।